बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट एक बारी फिर से तेज हो गई है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी मिल रही है कि जून के आखिरी हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। अभी तक लगातार जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है जेपी नड्डा लगातार बने हुए हैं, उन्हें एक्सटेंशन मिला। जानकारी जो आ रही है, जानकारी ये आ रही है कि बीजेपी में अंदर ही इंटरनल मीटिंग इसको लेकर के, संगठन चुनाव को लेकर के लगातार चल रही है, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी प्रदेशाध्यक्षों के नाम जो है वो घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन उनके का चुनाव भी जल्द ही हो जाएगा और उसके बाद उनके नाम घोषित होने के बाद जो जून का आखिरी हफ्ता है उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है वो भी घोषित हो सकता है। पहले भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते ये और आगे तक टल गया। लेकिन अब माना जा रहा है, जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये माना जा रहा है कि जल्द ही जून के तीसरे या आखिरी हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव जो है वो हो जाएगा, उनका नाम जल्द ही घोषित हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा। केंद्र सहित कई राज्यों में सत्ता से दूर रही कांग्रेस अब कायाकल्प शुरू किया है और कायाकल्प की शुरुआत गुजरात से हुई है और इसका नाम दिया गया है संगठन सृजन। अब संगठन सृजन मध्य प्रदेश में भी शुरू होने जा रहा है और इसके लिए 3 जून को राहुल गांधी भोपाल आ रहे हैं। यहाँ पर वो AICC ऑब्जर्वर के साथ साथ PCC डेलीगेट से मिलेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके साथ दिन भर का उनका प्रोग्राम लगातार संगठन की बैठकों का ही है। इस सृजन कार्यक्रम के तहत जो संगठन सृजन कार्यक्रम है, इसमें जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो दी जाएगी और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनको वापस संगठन में सक्रिय करने के लिए पूरी एक कवायद चल रही है। और उसी कवायद के तहत जो संगठन सृजन है उसमें ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाएगा, उनकी पहचान की जाएगी जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए हैं, जिससे कि आगे वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकें। राहुल गांधी के दौरे के बाद देखना ये है कि गुटों में बटी मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या एक बार फिर मजबूत हो पाती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। अयोध्या के रामपथ, धर्मपथ, पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अब अंडा मांस की दुकानें नहीं लगेंगी। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई थी। उसके बाद से आदेश दिया गया है कि रामपथ, धर्मपथ और जो 14 कोसी और पंचकोसी जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर अब अंडे की दुकान और मांस की दुकान नहीं लगाई जाएगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा अल्टीमेटम जारी किया है। खाद्य विभाग की टीम ने बाकायदा पंचकोसी, 14 कोसी मार्ग पर धर्मपथ और रामपथ पे लगी जो दुकानें थीं उन दुकानदारों को 7 दिन का समय दिया है और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर ये दुकानें हटा ली जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। वैष्णव समाज की यहाँ पर लोग रहते हैं, संत धर्माचार्य यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन इसमें एक्शन मोड पे आ गया है। 7 दिन का समय दिया गया है और अब ये सारी दुकानें हटा ली जाएंगी। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमित गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। पर 15 और 20 साल पुराने वाहन नहीं दिखाई देंगे। ये बड़ी बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा अब इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के द्वारा जो वाहन निजी हैं, यानी कि जो 20 साल पुराने निजी वाहन हैं और शासकीय जो 15 साल पुराने निजी वाहन जो चलाए जा रहे थे, ऑफिसों में लगे हुए हैं, उनकी एक लिस्ट परिवहन विभाग के द्वारा मंगाई गई है और उस परिवहन विभाग की लिस्ट के आधार पर अब जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और परिवहन विभाग सड़कों पर उतरकर इस पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। यानी कि अब तक प्रदूषण जिस तरह से फैल रहा था और ग्वालियर जो है प्रदूषण में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और जिस तरह से लगातार लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं, उसी को रोकथाम के लिए, प्रदूषण को ठीक करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। वही प्रशासन अब इस पर कब कार्रवाई करता है ये भविष्य के गर्त में है। फिलहाल सूची मंगाई जा रही है और जल्द ही कब एक्शन लेगा प्रशासन ये देखना होगा। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्रा राकेश शर्मा के 40 साल बाद एक और भारतीय अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है।
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने 8 जून को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे, जिसको लेकर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर देश और प्रदेश और लखनऊ को बधाई दी है और साथ में ये भी कहा है कि ये गर्व की बात है। और ऐसे में भारत एक्सप्रेस ने उनके घर पे जाकर परिवार से बात की तो परिवार वालों का साफ तौर पे कहना है कि गर्व का अनुभूति महसूस कर रहे हैं और काफी वो खुश और गदगद भी हैं। और ऐसे में उनके बारे में बताया जाता है कि इससे पहले 2000 घंटे की उड़ान भरने की उनकी क्षमता है और उनका अनुभव भी है। और इससे पहले इसरो के गगनयान मिशन में भी अंतिम 4 में वो शुभांशु शुक्ला चुने गए थे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो देश और प्रदेश के और लखनऊ के लाल देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिस अर्जी में क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के खिलाफ दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की ओर से दायर याचिका पर जमानत की शर्तों में संशोधन किया था और कहा था कि क्रिश्चियन मिशेल 5-5 लाख रुपए की निजी मुचलके पर उसे जमानत दी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मिशेल को बिना पासपोर्ट जमा कराए उसे रिहा किया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि FRRO यह सुनिश्चित करें कि जमानत पर बाहर आने के बाद क्रिश्चियन मिशेल देश छोड़कर न जाए। कोर्ट ने मिशेल से यह भी कहा था कि जमानत पर बाहर आने के बाद वह हर 15 दिन में जांच अधिकारी के सामने हाजिरी लगाएगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध किया था और कहा था कि मिशेल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर एक बार उसे जमानत मिल गई तो वह देश छोड़कर भाग सकता है और दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन कोर्ट ने ईडी की दलीलों को खारिज कर दिया था। अब देखना होगा मिशेल के पास जो बाकी विकल्प बचे हुए हैं क्या उसे आजमाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। देश में मानसून की गति तेज हो गई है। मानसून 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। मानसून की तेज बरसात हो रही है। दिल्ली में दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 29-30 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, जिससे कि उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि जून के पहले सप्ताह के 3 दिन मौसम खुशनुमा बना रहेगा और उसके बाद जब मानसून की बरसात होगी तब जाकर दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। पर जिस तरह से मानसून ने अपनी गति पकड़ी है उससे बहुत जल्द लगभग 20 जून तक दिल्ली में मानसून पहुंचने की संभावना है। 17 राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है और बहुत जल्दी मानसून दिल्ली NCR में भी बारिश करेगा, जिससे कि दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। मानसून वाराणसी में अब आने को ही है, लेकिन इसके पहले वाराणसी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि इस समय नौतपा का असर है, जो 9 दिन तक वाराणसी में लगातार गर्मी का एहसास करा रही है। और ऐसे में अब वाराणसी में लोगों ने देवी देवता का सहारा लिया है। बाबा काशी विश्वनाथ को मनाने के लिए बाकायदा उनका फलों से श्रृंगार किया गया, फ्रूट से श्रृंगार किया गया, फल के जूसों से श्रृंगार किया गया। मसलन आपको बता दूं कि आज बाबा काशी विश्वनाथ का जो है अंगूर के रस से श्रृंगार किया गया, सेब के रस से, संतरा के रस से, अनानास के रस से, सत्तू के लस्सी से, दही के लस्सी से, विभिन्न प्रकार के ठंडे पेय शीतल पदार्थों से बाबा काशी विश्वनाथ का श्रृंगार किया गया कि बाबा अब गर्मी से निजात दिलाए। वाराणसी में इस समय सड़कों का आलम यह है कि दोपहर 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लोग सड़क पे अगर अति आवश्यक कार्य नहीं हो रहा है तो नहीं निकल रहे हैं। और इसके मद्देनज़र वाराणसी के लोगों ने, आम लोगों ने, साथ ही साथ वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बाबा का विशेष तौर से श्रृंगार करके वाराणसी में बाबा से प्रार्थना किया है कि गर्मी से निजात दिलाएं और जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।
महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र में 500 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ अभी भी 350 के आसपास सक्रिय मरीज पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, जिसमें मुंबई और MMR रीजन में मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी बीच महाराष्ट्र में मानसून ने भी दस्तक दे दी है और बारिश की वजह से होने वाले रोगों में कोरोना का प्रसार काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ सकता है। इस तरीके की आशंका भी टास्क फोर्स और महाराष्ट्र सरकार जता रही है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी और सेमी प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने सारे इक्विपमेंट सही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट को तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा है, ताकि अगर कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया जा सके और ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब तक महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी गंभीर तौर पर कोविड से परेशान हैं और उन्हें अस्पतालों में एडमिट किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जन्मशती पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शनी लगाई गई है, जो बताया जा रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकतर काम कर रही है उनसे प्रेरित होके ही काम कर रही है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रेरित डबल इंजन की सरकार, जो सरकार का नारा भी है कि डबल इंजन की सरकार लगातार देश और प्रदेश में विकास कर रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ के हाथ में सरकार की कमान है, वहां प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में कमान है, तो साफ स्लोगन में लिखा गया है कि जो भी हो रहा है उनसे प्रेरित होके ही हो रहा है। इस अवसर पे आज संगठन महामंत्री VL संतोष, योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और संगठन के वो जिम्मेदार चेहरे भी यहाँ पे मौजूद रहे और वही लोग इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किए। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर की एक कल्पना थी, परिकल्पना थी विकास को लेके, जो उन्होंने विकास का खाका खींचा, उससे कहीं ना कहीं जो आधुनिक सरकारें काम कर रही है उसके पीछे उन्हीं की प्रेरणा है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।